अब रूस यूक्रेन युद्ध के पर एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि रूस के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, युद्ध अपराध, वॉर क्राइम। खैरसान में रूस की सेना का अत्याचार इसका सबूत है, उन्होंने कहा। उन्होंने दोहराया कि वो रूस के हर अत्याचार का बदला लेंगे। आग बबूला हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, रूस के अपराध पर करेंगे प्रहार। ज़ेलेंस्की लेंगे रूस से बदला। युद्ध मतलब तबाही। युद्ध मतलब बर्बादी। युद्ध मतलब विनाश। रूस से युद्ध में यूक्रेन ने तबाही देखी। यूक्रेन के शहरों में चारों तरफ खूब बर्बादी भी हुई। यूक्रेन के कई शहरों से विनाश की तस्वीरें आई। 8 महीने से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन के शहरों में हाहाकार मच गया। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने युद्ध में पुतिन की सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रूस पर अत्याचार का आरोप लगाया है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की आग बबूला है। वो इंतकाम की आग में जल रहे हैं और रूस से इसका बदला लेने की बात कह रहे हैं। На Херсонщині буде забезпечена стабілізація та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах. Це більше 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час. Ми повертаємо зв'язок, інтернет, телебачення. Ми робимо все, щоб якнайшвидше відновити нормальні технічні можливості постачання електрики і води. खेरसॉन यूक्रेन का वो इलाका है जहां अभी भी भयानक जंग चल रही है। इस इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस की सेना को जोरदार टक्कर दी। रूस की सेना पर पलटवार किए। दावा है कि यूक्रेन ने खेरसॉन को रूस से 8 महीने के युद्ध के बाद आजाद करा लिया। लेकिन अभी भी कई इलाके हैं जिन पर रूस का कब्जा है और इसी इलाके को लेकर ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना पर युद्ध में अपराध और यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। दावा किया गया कि रूस के हमले की वजह से इस इलाके में भारी तबाही आई, लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। इन दावों ने एक बार तो साफ कर दिए हैं कि युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर रूस यूक्रेन के शहरों को टारगेट कर रहा है तो ज़ेलेंस्की की सेना पूरी ताकत के साथ पुतिन की सेना पर प्रहार कर रही है। युद्ध विराम के अगर संकेत हैं तो ये मान लीजिए कि दोनों तरफ से दोनों खेमे अपने अपने पोजीशंस को और भी सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे और नई नई रणनीति अपनाएंगे। अब जिस खैरसान इलाके को लेकर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं, अब दावा है कि उस इलाके से अब रूस की सेना पीछे हट चुकी है। बताया गया कि रूस की सेना खैरसान में सप्लाई लाइन को बरकरार नहीं रख पाई। खैरसान में रूस की सेना को ज़ेलेंस्की की सेना के पलटवार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो पीछे हट गए। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने खैरसान के 80% हिस्सों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना के खैरसान में वापसी को यूक्रेन बहुत बड़ी जीत भी बता रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में हजारों सैनिकों और आम लोगों के मारे जाने का दावा भी अब सामने आ चुका है।